नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल ई मैक्स पाठशाला में। आज हम लोग झारखंड के जीके में झारखंड के पर्व को जानेंगे, जिसमें सबसे पहला स्थान है सरहुल का। आज हम लोग क्या क्या जानेंगे ये भी थोड़ा देख लेते हैं। सरहुल का अर्थ जानेंगे, सरहुल पर्व कब मनाया जाता है उसके बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ ये कहाँ कहाँ मनाया जाता है ये भी देखेंगे, और पर्व मनाने की क्या प्रक्रिया है, यह पर्व किस तरह से मनाया जाता है। तो फिर और आगे देखेंगे कि सरहुल में जो स्त्रियां पहनती है सफ़ेद और लाल पाड़ वाली साड़ी, उसका क्या महत्व है इसमें। इसके साथ साथ हम लोग और भी कुछ जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग जानेंगे सरहुल में केकड़ा का क्या महत्व है। केकड़ा जो कि आप लोग आगे जानिएगा कि किसे कहा जाता है और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। सरहुल पर्व में लोग क्यों केकड़ा पकड़ते हैं और इसका क्या महत्व है, किस तरह से इसका क्या उपयोग में लाते हैं, जानिएगा। साथ ही साथ इसे और किस किस नामों से जाना जाता है ये भी देखिए। और इसके साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि इसमें क्या प्राचीन कथा है, कि हर एक पर्व मनाने के पीछे जरूर कुछ न कुछ पौराणिक कथा है। तो इस पर्व के पीछे भी कुछ इसी तरह से प्रचलित कथाएं हैं, तो उस कथाओं को भी हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इससे संबंधित परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो उससे भी जुड़ जाइएगा। बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। आदिवासियों का प्रमुख पर्व है कौन सा? सरहुल, जो प्राकृतिक पर्व या सरहुल पर्व कहा जाता है। अर्थात आदिवासियों का यह बहुत ही फेमस पर्व है। जैसे चले जाए बिहार में चले जाए तो वहाँ सबसे बड़ा पर्व मनाया जाता है छठ पूजा, और बंगाल में चले जाइए तो वहाँ मनाया जाता है दुर्गा पूजा। तो इसी तरह से अगर झारखंड के आदिवासियों में चले जाइए तो आप देखिएगा क्या, सरहुल, जो उनके लिए बहुत ही बड़ा पूजा है, पर्व है। इसी तरह से यह पर्व वर्ष के चैत्र शुक्ल पक्ष के तृतीया से शुरू होकर चैत्र पूर्णिमा के दिन संपन्न होती है। यह चैत्र के शुक्ल पक्ष से शुरू होती है और चैत्र के पूर्णिमा तक चलते रहती है। आगे जानेंगे कि इस पर्व में साल अर्थात सखुआ के वृक्ष का विशेष महत्व है। साल के पेड़ जो कि मैंने यहाँ पर दिखा रखा है कि इसका बहुत ही महत्व है। इसके पूजा में देखिए इस तरह से वृक्ष है जिसे लोग आदिवासी वृक्ष का पूजा करते हैं। ये देखिए साल के वृक्ष इस तरह से घने जंगल झारखंड में पाए जाते हैं। आदिवासियों की परंपरा के अनुसार इस पर्व के बाद ही नई फसल मतलब रबी फसल जो होंगे, विशेषकर गेहूं की कटाई आरंभ करते हैं। इन लोग आदिवासी जो होते हैं वे सरहुल के बाद ही गेहूं की कटाई शुरू करते हैं। इस पर्व के साथ आदिवासी का शुरुआत होता है क्या? नव वर्ष मतलब न्यू ईयर। ठीक इस पर्व के बाद इन लोग के लिए नए साल की शुरुआत होती है। जैसे कि अंग्रेजी में देखा जाए तो जनवरी, जिसे हम सेलिब्रेट किस रूप में करते हैं? न्यू ईयर के रूप में। सरहुल का अर्थ हम लोग जानेंगे कि सरहुल किसे कहते हैं। सरहुल दो शब्द से मिलकर बना है, सर और हुल। यहाँ का सर का अर्थ होता है सरई, सरई का अर्थ होता है सखुआ। सखुआ मीन्स साल का पेड़, जो आप जानते हैं साल का पेड़, जिसके जो लकड़ी होती है बहुत ही महंगी होती है। ठीक है, तो इस पेड़ के फूल या फल से होता है। अर्थात क्या, सर का अर्थ क्या हो गया? साल के पेड़ के जो फूल और फल है वो। जबकि हुल का अर्थ हम लोग पढ़ चुके हैं, क्रांति होता है। इसी प्रकार सखुआ के फूल की क्रांति ही क्या है? सरहुल है। सखुआ के फूल ये इस तरह से नज़दीक से ये आपकी दिखाई गई है। इस तरह से आप जाने कि साल के फूल कैसे होते हैं, इसी से ये पूजा करते हैं। आगे जानते हैं कि सरहुल पर्व
कब मनाया जाता है? ये भी हमारे परीक्षाओं में पूछी जाती है कि सरहुल पर्व कब मनाई जाती है। तो यह प्राकृतिक पर्व बसंत ऋतु में मनाए जाते हैं। मनाए जाने वाले आदिवासियों का प्रमुख त्योहार है। बसंत ऋतु में जब पतझड़, जब अपने पेड़ अपने पत्ते को झाड़ देते हैं और अपने पुरानी पत्तियों को गिराकर क्या होता है, उनके टहनियों में जब नई नई पत्तियां लगने लगती है, तब यह पर्व मनाया जाता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर देखा गया है कि यह पर्व मुख्यतः कब मनाया जाता है? चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया से शुरू होता है और चैत्र के पूर्णिमा तक क्या होता है? समाप्त होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इससे प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत कब होती है। तो मुख्यतः कब होती है? चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में, और तृतीय से क्या होता है? शुरू होकर चैत्र पूर्णिमा को ये समाप्त हो जाती है। तो यह त्योहार फूलों का त्योहार है। किस फूल का? साल के फूलों का। ध्यान रखने योग्य बात है। अगर आप इसे कहीं लिख लें तो और भी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यतः पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। यह जो पर्व है वो 4 दिन तक मनाए जाते हैं। अब आप सोचिएगा इस पर्व में 4 दिन में क्या होता होगा। आगे जानते हैं इस 4 दिन में वे क्या क्या करते हैं। इसकी शुरुआत हम लोग जैसे जान चुके हैं कि चैत्र माह के पक्ष के तृतीया से होती है, ठीक है, और पूर्णिमा में जाके ये क्या होती है? समाप्त होती है। आगे हम लोग जानेंगे इन 4 दिनों में वे क्या करते हैं। अगर हम देखेंगे तो अंग्रेजी माह के अनुसार यह पर्व कब मनाया जाता है? अप्रैल में, मुख्य रूप से अप्रैल में मनाया जाता है। और कभी कभी आगे पीछे पर्व त्योहार का दिन हो ही जाता है। तो कभी कभी यह कब मनाया जाता है? मार्च के अंतिम सप्ताह में आरंभ हो जाता है इसका, ठीक है। आगे जानेंगे सरहुल कहाँ मनाया जाता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सरहुल कहाँ कहाँ मनाया जाता है, इसे भी जान लेते एक बार। तो यह त्योहार जो है वो झारखंड में मनाए जाते हैं। यह झारखंड में प्रमुखता से मनाया जाता है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ मनाया जाता है? इसके अलावा यह मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ जहाँ आदिवासी रहते हैं वहाँ पर बहुत ही धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। इस पर्व में पूजा के अतिरिक्त नृत्य के साथ साथ गायन का भी प्रचलन है। मतलब इस पूजा में नृत्य भी किया जाता है और साथ साथ गाना भी गाया जाता है। किस तरह के गाना? फिल्मी गाने नहीं मेरे दोस्त, फिल्मी गाने नहीं, ठीक है। यहाँ पर गायन मतलब भक्ति गीत। अब इस भक्ति गीत को आगे जानेंगे। ये कभी मत सोचिएगा कि फिल्मी गाना गाया जाता है और डिस्को चलाकर डांस किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे जानते हैं क्या कि सरहुल पर्व मनाने की क्या प्रक्रिया है, यह किस तरह से मनाया जाता है और इसमें किस किस तरह से 4 दिन में क्या क्या किया जाता है। आपके मन में अक्सर जिज्ञासा आ रही होगी कि अगर आखिर ये 4 दिन में क्या किया जाता है, 4 दिन वो क्या काम करते हैं। तो इन 4 दिनों को भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो पहले जानते हैं क्या कि सरहुल पर्व के पहले दिन में क्या करते हैं? मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़कते हैं, घर को शुद्ध किया जाता है। दूसरे दिन क्या करते हैं? वे उपवास रखते हैं, फास्टिंग रखते हैं। और गांव के पुजारी, जिसे पाहन के नाम से जाना जाता है। अक्सर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। ये पूछा गया था कि पाहन किसे कहा जाता है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बन के आती है। जानेंगे क्या कि हर घर के छत पर साल के फूल को रखता है। और फिर इस तरह से प्रश्न आता है कि फूलों का त्योहार किसे कहा जाता है। आदिवासियों में फूलों का त्योहार किसे कहा जाता है। हर घर के छत पर साल के फूल किस त्योहार में रखा जाता है। इस तरह से प्रश्न बन के आते हैं, इसलिए इसको आप मार्किंग कर लीजिए, कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए। एकदम इससे एक न एक प्रश्न आना ही आना है।
और फिर क्या होता है, तीसरे दिन पाहन द्वारा उपवास रखा जाता है तथा सरना, पूछा गया प्रश्न है सरना किसे कहते हैं, तो पूर्ण सरना किसे कहेंगे, पूजा स्थल को, जहाँ हम लोग पूजा घर कहते हैं, जिसे पूजा करने का जो जगह होता है उसे आदिवासी उसे सारना कहते हैं। महिलाएं सफ़ेद में लाल पाड़ वाली साड़ी पहनते हैं। मतलब क्या कि महिलाएं जो होती है वो वाइट कलर का साड़ी में रेड कलर का बॉर्डर होना चाहिए उस साड़ी में, उसे पहनती है और क्या करती है, नृत्य करती है, नाचती है। ये बहुत ही सुंदर और मनभावन नृत्य होता है। इस तरह से वाइट कलर का साड़ी और रेड कलर का बॉर्डर होता है। और सफ़ेद साड़ी ही क्यों पहनती है, क्योंकि सफ़ेद जो होता है वह पवित्रता और शीतलता के प्रतीक होता है, जबकि लाल रंग संघर्ष का प्रतीक होता है। सफ़ेद सिंगबोंगा तथा लाल बुरुंगबोंगा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए सरना झंडा में भी देखिएगा क्या कि सफ़ेद और लाल रंग होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इसमें केकड़ा का क्या महत्व है। केकड़ा ये देखिए, देख कर डर लगता है ना, क्या कि इसे भी आदिवासी क्या करते होंगे। तो सरहुल पूजा में क्या होता है, इसका बहुत विशेष महत्व होता है। पुजारी इस जिसे पाहन कहा जाता है वो उपवास रखकर क्या करते हैं, केकड़ा को पकड़ता है। केकड़ा जिसे हम लोग बिच्छू कहते हैं, सोचिए वो बिच्छू को पकड़ते हैं। और ऐसे देखा जाए तो हम लोग बिच्छू से डरते हैं, लेकिन पाहन क्या करते हैं, उसे पकड़ते हैं और पकड़ के उसे पूजा के घर में अरवा धागा जो होता है, अरवा सफ़ेद कलर का धागा, उस धागे से उसे क्या करते हैं, बांध कर टांग देते हैं। कहाँ पर, पूजा घर पर। और जब धान की बुआई की जाती है तब इसका चूर्ण बनाकर उसे पीस कर गोबर के साथ मिलाकर धान के साथ बोआ जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस तरह केकड़ा के असंख्य बच्चे होते हैं उसी तरह धान की बलियां भी असंख्य होगी। धान की बलियां मतलब इस तरह से इसे धान की बलियां कही जाती है। तो उन लोग का मानना है कि जिस तरह से बिच्छू जो होते हैं बहुत सारे बच्चे देते हैं, उसी तरह से इसको अगर हम अपने खेतों में धान के साथ बोएंगे तो धान भी हमारे बहुत सारे होंगे, बहुत अच्छी फसल होगी। एक तरफ से माना जाए तो ये माना जाता था। आगे जानते हैं क्या कि सरहुल के अन्य क्या क्या नाम है और किस किस नाम से सरहुल को जाना जाता है। तो इसे आदिवासी विभिन्न स्थलों में निवास करते हैं और निवास करने के जगह पर जिस जिस जगह पे वो निवास करते हैं, जिस जिस जाति से निवास करते हैं उसमें अलग अलग तरह से नामों से इसे जानते हैं। जैसे कि उरांव इसे क्या बोलेंगे, खद्दी बोलता है। संथाल बापरब बोलते हैं और खड़िया जो होता है उसे जकोर कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि उरांव क्या बोलते हैं, खद्दी बोलते हैं, संथाल लोग बापर्ब और खड़िया जकोर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि इससे कुछ न कुछ तो कोई, हम जैसे जानते हैं कि हर एक पर्व के पीछे कुछ न कुछ कथा जरूर है, तो इसी तरह से इससे भी जुड़ी हुई कुछ कथाएं हैं। परंतु महाभारत से जुड़ी हुई एक कथा है। इस कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब आदिवासियों ने युद्ध में किसका साथ दिए थे, कौरवों का साथ दिए थे, जिस कारण कई मुंडा सरदार पांडवों के हाथों मारे गए। इसलिए उनके शव को पहचाने साल के वृक्ष के पत्तों से ढक दिया गया। इस युद्ध में ऐसा देखा गया कि शव, लाश को जो साल के पत्तों से ढका गया था वे सड़े नहीं थे, वे सड़ने से बच गए थे और ठीक था। जो दूसरे पत्ते से ढका गया था, दूसरे शव को अगर दूसरे पत्ते से ढका गया था तो वो देखा जा रहा है कि वो खराब हो गए हैं, सड़ गए थे। ठीक, ऐसा माना जाता है कि इसके बाद आदिवासियों का विश्वास साल के पेड़ के और पत्तों पर बढ़ गया था, जो सरहुल पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह थी इसके पर्व के महत्व। आगे हम लोग कुछ देखेंगे कि परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर 2-4 प्रश्न आपके लिए लाई हुई हूँ, देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस पर्व को संथाल जनजातियों द्वारा बाप पर्व के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, सरहुल को। निम्नलिखित में से
कौन एक झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है? तो कौन है? बी, सरहुल। सरहुल पर्व कब मनाए जाते हैं? मैंने बताया था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सरहुल पर्व कब मनाए जाते हैं? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह पर्व मनाया जाता है। आगे देखते हैं कि खद्दी या बा पर्व तथा जकोर किस एक अन्य पर्व के ही नाम से जाना जाता है? तो किस पर्व के नाम से जाना जाता है? सरहुल। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से किस पर्व में साल या सखुआ वृक्ष के महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो किस में होती है? किस पर्व में? सरहुल पर्व में। इस तरह से प्रश्न को पूछा जाता है। अगला जानते हैं कि निम्नलिखित में से किस पर्व के अवसर आदिवासियों द्वारा चावल एवं मुर्गी का मांस मिलाकर सुंडी नामक खिचड़ी बनाई जाती है? यह भी हमने पढ़ा। किस पर्व में? सरहुल में। नेक्स्ट है, झारखंड में आदिवासियों द्वारा मनाए जाने वाले किस पर्व में मिट्टी के हंडे में पानी देखकर वर्षा की भविष्यवाणी की जाती है? तो किसमें की जाती है? सरहुल में। ध्यान रखने योग्य बात है ये सब। आगे है कि इनमें से कौन सा एक पर्व फूलों के त्योहार के नाम से जाना जाता है? मैं उसी वक्त आप लोगों को बताई थी। तो किसका? सरहुल पर्व को। साल के वृक्ष पर जब नए फूल और फल लगते हैं तब मनाए जाने वाले आदिवासियों के पर्व इनमें से कौन सा है? तो सरहुल। कर्मा में, मंडा में, टूसू में, सभी में फूल का यूज होता है सरहुल में। परंतु जब यहाँ पर प्रश्न देखिए कि सखुआ, साल या सखुआ के वृक्ष पर जब नए नए फूल या फल लगते हैं तब कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। और एक लास्ट प्रश्न है कि आदिवासियों द्वारा पतझड़ के समय मनाए जाने वाले त्योहार इनमें से कौन है? सरहुल। मैंने हर तरह से इसे आपको करवा दिया है। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो मैं फिर एक बार कहना चाहूँगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और फिर मिलेंगे आगे हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।